हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं भारती और आपका स्वागत करती हूं फिर एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आपका ओवरी से अंडा निकलने वाला है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी भी प्रेगनेंसी इसी महीने रुक जाए तो आपको ये मेथड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही इजी है, आसान है। आपको सिर्फ एक कैलेंडर चाहिए होगा जिससे कि आप अपना पीरियड डेट नोट कर सकें और भूल ना सकें, क्योंकि लगभग सभी महिलाएं और लेडीज के साथ ऐसा होता है कि वह अपना पीरियड डेट ही भूल जाती हैं। और जब भी पीरियड्स आता है तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें कब रिलेशनशिप बनाना चाहिए जिससे कि वह प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। और यह वह कौन सा ऐसा दिन होता है जिससे कि आप रिलेशनशिप रखते हैं ताकि आप प्रेग्नेंट हो सकें। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल में हैं नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका अंडा बाहर कब निकलता है। तो लेडीज और गर्ल्स को हर महीने पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के शुरू दिन से ही उनकी ओवरी में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं उसी दिन से। और आपका पीरियड्स चाहे 3 दिन का हो, 5 दिन का हो या फिर 7 दिन का हो, वह खत्म हो जाते हैं। और पीरियड्स के शुरू दिन से ही आपके फर्स्ट डे होता है और शुरू दिन के 1 दिन से लेके 14वें दिन बाद आपका अंडा बाहर आता है फिलिपिन ट्यूब में। और इसी दिन महिला और पुरुष का संबंध बनता है तो प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो जाती है। एग की फर्टिलाइज होने के बाद आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये बात हुई अंडा कब निकलता है। अब हम बात करेंगे कि अंडा कब निकलता है, कैसे पता करें। वो कौन से दिन ऐसे होते हैं कि वो कौन से ऐसे दिन में वो निकल रहा है। तो आपको एक कैलेंडर लेना है जिसमें आप पीरियड की डेट नोट कर सकें। आप नॉर्मल कैलेंडर, छोटू सा कैलेंडर जो भी आपके घर में मौजूद है आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर आपके बच्चे जो होते हैं, या फिर कॉपी किताब के पीछे भी आपको एक 2023 का 2022 का जो कैलेंडर होता है आप उसे भी अपने पीरियड डेट नोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होगा कि उसमें से जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरे जो साल भर का डेट होती है वो कंफर्म ही अच्छे से दी हुई होती है। तो आप उसमें भी नोट कर सकते हैं और अपना पीरियड लेंथ पता लगा सकते हैं और अंडा कब निकलता है तो यह भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड आपको बताऊंगी। अगर आप 2 मेथड में से कोई भी आप यूज करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं एक छोटू सा कैलेंडर यूज़ कर रही हूँ जो कि आपको किसी भी किताब या कॉपी के पीछे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। या फिर आप बड़ा कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम डेट वगैरह देखने के लिए, कोई तीज त्योहार देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल आपका ओव्यूलेशन डे बताने के लिए सिर्फ एक छोटू सा कैलेंडर का यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर मैं खुद भी ऐसा ट्राई करती हूँ कि मैं पीरियड डेट ना भूल सकूँ। तो ये छोटू सा कैलेंडर है। यहाँ पर मैंने अपनी पीरियड्स डेट भी नोट करके रखी है। देखिए मैंने मार्च में यहाँ 23 तारीख को मेरा पीरियड आया था एंड अप्रैल में मेरा 25 तारीख को आया था। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपनी पीरियड डेट को नोट किया हुआ कि मैं किस डेट में पीरियड से होती हूँ, जिससे कि मैं आसानी से अपना ओव्यूलेशन डे का पता लगा सकूँ। ठीक है, तो आपको 3-4 महीने का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपको इस तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना कि आपका पीरियड कब आता है, आपकी लेंथ कितनी आती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको 23 तारीख को आपका पीरियड शुरू हुआ है, नेक्स्ट मंथ आपको अप्रैल में 25 तारीख का आया, तो आपको यहाँ से डे 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो मेरा पीरियड लेंथ है 34 दिनों का। तो 34 दिनों की साइकिल में अब मेरा ओव्यूलेशंस कब होगा। 34 डे की साइकिल में मेरा पीरियड लेंथ 16वें डे में ओव्यूलेशंस होगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि मेरा पीरियड लेंथ जो होती हैगी 34 डे की है, तो मेरा 16वें दिन में अगर मैं पीरियड्स के शुरू जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि मेरा पीरियड लेंथ मतलब मेरा ओव्यूलेशंस डे कब है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि डे फर्स्ट है 23 को मेरा पीरियड आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब मैं 7 तारीख को ओव्यूलेशंस होंगी। अगर मैंने यहाँ पर 7 तारीख को मैं अगर इंटरकोर्स या रिलेशनशिप में रहती हूँ तो मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर जाऊंगी। मगर आपका ये रहता है ना कि आप अगर जैसे कि ओव्यूलेशन डे किसी को नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से अपना पता कर सके, तो आपको क्या करना है
कि जो शुरुआत के दिन होते हैं ना 7 दिन बाद आप 10 दिन मान लीजिए, 10 दिन छोड़ दीजिए, जो मिड पार्ट होता है जैसे कि 10 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन आपका पीरियड भूल जाइए, आपका पीरियड रहता है, आप उस दिन से इंटरकोर्स वगैरह नहीं करते हैं। मगर आपका 11वें दिन से लेके आपका 20वें दिन कंटिन्यू सेक्स होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन आपका किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर आप इस दिन सेक्स करती हैं तो आपका 100% आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, PCOS जैसी कोई कंडीशन ना हो, थायराइड कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको पीरियड से रिलेटेड कोई इशू ना हो जैसे इरेगुलर पीरियड्स, तो आप ज़रूर 100% कंसीव कर जाएंगी। और अगर आपका पीरियड 28 डे की लेंथ में होता है, मान लेते कि इससे कम, जैसे कि मेरे 34 डे थी, मतलब कि मैंने 2-3 महीने का नोट डाउन किया तो मेरा ये 34 ही साइकिल लेंथ निकल रही है। अगर मेरा 28 डे का है तो 28 दिन में आपका 14वें दिन में आपका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन आपका 14वें दिन में ही होगा। आप पीरियड लेंथ से आप चूज कर सकते हैं। 28 डे का हाफ कितना होता है? 14, और 34 दिन का हाफ कितना होता है? 16। ठीक है, 16 कम 16 दिन 32 होता है, मगर 2 दिन ऐसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। 14 कम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, ऐसे हाफ करके आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे आपका ईजी हो जाता है कुछ भी चीज़ें। और किसी की 38 डेज़ की होती है, तो 38 डेज़ की मान लेते हैं कि आपका 16 दिन है, तो उससे बढ़ के 18 दिन में होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड मान लेते हैं आपका। अगर जैसे कि 40 दिन में होता है तो 40 दिन में आपका 20 दिन में आपका ओव्यूलेशन होगा। इस तरीके से आप अपनी ओव्यूलेशन डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका हाफ ही माना जाता है कि आपका पीरियड है। अगर आपको इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरी इजी मेथड ही यूज़ कर सकते हैं। इजी मेथड मैंने आपको बताया ना कि आपका अगर यहाँ के जो पीरियड के जो 10 दिन है, जैसे कि मान लेते कि 23 तारीख को मेरा पीरियड आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैं भूल गई। ठीक है, पीरियड रहता है। और फिर आपको यहाँ पर 2 तारीख से आपको कंटिन्यू सेक्स करना है। कब तक? 10 दिन तक। मान लेते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तारीख को मैं कंटिन्यू सेक्स करूंगी, तब जाके मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर आपको ये सब मेथड नहीं समझ में आ रही तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये 2 मेथड है, आप अगर यूज़ करती हैं आपकी 100% नेचुरली कंसीव कर पाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि PCOD, एंडोमेट्रियोसिस और जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस वगैरह, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 100% कंसीव कर जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों मेथड ही आपको यूज़ करना बता दिया है। तो मैं भी ऐसे ही अपनी ओव्यूलेशन डेट निकालती हूँ। अपनी पीरियड डेट चाहे 28 डे की हो, 32 डे की हो, या फिर 34 डेज की क्यों ना हो, उसमें से आपको आधा कर देना है डेट में से। जैसे कि 28 का आधा 14, 32 का आधा होगा 16, तो आपकी ओव्यूलेशन डेट इजीली निकल जाती है इससे हाफ करने से। और आपके ओव्यूलेशन डे का पता चल जाएगा। तो और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मिड पार्ट मेथड यूज करके आप कर सकते हैं। इसमें कोई डेट निकालने की जरूरत नहीं होती है और आपका ओव्यूलेशन डे पता चल जाता है। तो उस दिन आपको रिलेशनशिप में रहना है, तो आपकी 100% आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। मगर ये मेथड तभी काम करेगी कि जब आपका पीरियड्स रेगुलर हो। ठीक है, तो ये थी नॉर्मल और बहुत ही इजी आसान सी पता लगाने वाली कि ओव्यूलेशन डे आपका कब निकलता, मतलब आपकी ओवरी से अंडा बाहर कब आता है, जब आपके रिलेशनशिप बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।